यहाँ हमें एक फिगर गिवन है और हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को नेम कर लेते हैं a, b, c एंड d। अब क्वेश्चन में लिखा है कि a, b, c, d एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होंगे और एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल होंगे। अब एंगल B हमें 112 गिवन है, तो यहाँ से हमें एंगल D भी मिल गया 112 क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। अब एंगल D Y था तो Y की वैल्यू हमें मिल गई 112। अब देखो ADC एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा 180 होता है। तो यहाँ सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C और इनका सम है 180। अब एंगल A हमें गिवन है 40, एंगल D अभी हमने फाइंड किया 112 और एंगल C है X। तो यहाँ से इन दोनों का सम हो जाएगा 152। तो x हमें मिल जाएगा 180 माइनस 152 विच इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 28। अब बचा z। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 और देखो यहाँ a और b दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180। अब एंगल A होगा 40 प्लस Z ये पूरा और एंगल B हमें गिवन है 112, तो इन दोनों का सम हो गया 180। अब 112 प्लस 40 हो गया 152, तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिल गई 180 माइनस 152 विच इज इक्वल टू 28। तो हमें Z की वैल्यू मिल गई 28। अब बस इसी को हम लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 28 डिग्री, y की वैल्यू मिल गई 112 डिग्री और z की वैल्यू मिल गई 28 डिग्री।